शास्त्रों में गाय का काफी अधिक महत्व माना गया है। गाय को पृथ्वी का प्रतीक भी माना गया है। इसके साथ ही गौ माता जो थी वह भगवान श्री कृष्ण को काफी प्रिय थी। आज हम जानेंगे घर में सुख समृद्धि लाने के लिए हमें गाय की मूर्ति कहाँ लगानी चाहिए, कैसे रखें गाय की मूर्ति ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि आए। नमस्कार, मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या। आज मैं आपको कामधेनु गाय के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में सुख समृद्धि लाने के लिए कामधेनु गाय की जो मूर्ति है वो कहाँ रखें। तो आइए करते हैं वास्तु की बात मान्या के साथ। जिस घर में गौ माता की पूजा होती है, सेवा की जाती है, वहां पर कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। वहीं वास्तु के अनुसार घर में गाय को बछड़े के साथ मूर्ति रखना यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी किस दिशा में आपको गाय को बछड़े के साथ रखना चाहिए। आप घर में या फिर ऑफिस में गाय को एक बछड़े के साथ की जो मूर्ति है, जो कामधेनु गाय की मूर्ति है, इसे आप अपने ऑफिस में या फिर घर में लगाएं। इससे सभी मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही सौभाग्य भी खुलता है, सुख समृद्धि घर में आती है, कल्याण होता है। इसे घर में लगाने से आपकी जो हेल्थ है वो बेटर हो जाती है, कोई भी बीमारियां घर में नहीं आती हैं। अब आप इसे कहाँ लगाएं? आप इसे ऑफिस में या फिर अपने घर में इस गाय की मूर्ति को ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो दिशा है ये देवी देवताओं की दिशा है और यहाँ पे गाय की जो मूर्ति है या फोटो है उसको लगाना यह शुभ माना जाता है। आप कोशिश करें कि यह गाय की जो कामधेनु गाय की मूर्ति है यह आप पूजा घर में रखें, क्योंकि यह सबसे पवित्र स्थान है। इसके साथ ही यहाँ पर देवी देवताओं के साथ गाय की भी पूजा हो जाएगी। कई लोग गाय की फोटो या फिर गाय की जो मूर्ति है इसे अपने मुख्य द्वार पर भी लगाते हैं, यह भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप भी चाहें तो आप अपने घर में सुख समृद्धि के लिए इसे अपने मेन डोर पे भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट में यह लगाने की जगह नहीं है तो आप इसे नॉर्थ यानी उत्तर दिशा या फिर पूरब यानी ईस्ट की दिशा में भी लगा सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह की मूर्ति जो है घर में लानी चाहिए। अगर आप अपने घर में गाय और बछड़े की मूर्ति ला रहे हैं यानी कि कामधेनु गाय लेके आ रहे हैं तो आप ये चांदी में लेकर आए। जब आप ये चांदी में लेके आएंगे तो यह आपको शुभ जो है रिजल्ट्स देगी। आप इसे मंदिर में भी रख सकते हैं और इसकी रोज पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो तांबे की गाय और बछड़े की जो है मूर्ति भी लेकर आ सकते हैं। इसे घर के प्रवेश द्वार में भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे पीतल का भी ला सकते हैं। संगमरमर या फिर चीनी मिट्टी की बनी हुई जो गाय कामधेनु गाय की मूर्ति होगी वह भी आपको सेम ही रिजल्ट्स देगी, तो आप उस कलर का भी ला सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताऊंगी कि कामधेनु गाय और उसके बछड़े को की मूर्ति को रखने से क्या फायदे होंगे। जब आप घर में कामधेनु गाय और उसकी मूर्ति रखेंगे तो इससे आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। अगर आप इसे अपने मेन डोर पे रखते हैं तो फिर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। आप घर में आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ खुश रहेंगे, आपकी फैमिली मेंबर्स भी इससे सकारात्मक ऊर्जा उनको मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इसे नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में कामधेनु गाय को रखने से आपको क्लैरिटीज मिलेंगी, आप अच्छे से सोच पाएंगे, अपने अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे। इसके अलावा जब आप इसे नॉर्थ में रखेंगे तो नॉर्थ में रखने से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप इसे ईस्ट साउथ ईस्ट में रखते हैं तो आपके जो दिमाग में जो चर्निंग चल रही है, जो इतने सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप इसको ईस्ट साउथ ईस्ट में रखेंगे तो वह चर्निंग जो है यहाँ पे अच्छी हो जाएगी, आप इधर से अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, ये चर्निंग को भी खत्म करेगा। अगर आपके फैमिली में अपनी मदर इन लॉ के साथ या फिर अपनी मदर के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है तो आप इसको ईस्ट साउथ ईस्ट में रखें, जिससे आपके और आपके मदर के या फिर मदर इन लॉ के रिलेशंस भी बेटर हो सकते हैं। मैं कल फिर आऊंगी एक नई समस्या और उसके समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।